नमस्ते जी। नमस्कार एक्सेलेंसी। इस वर्चुअल समिट के माध्यम से आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं डेनमार्क के कोविड-19 के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। इस संकट से निपटने में आपके कुशल नेतृत्व का अभिनंदन भी करता हूं। सभी व्यस्तताओं के बीच आपने इस वार्तालाप के लिए समय निकाला। यह हमारे आपसी रिश्तों के प्रति आपके विशेष फोकस और कमिटमेंट को दर्शाता है। हाल ही में आपका विवाह हुआ। मैं इसके लिए आपको मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति सुधारने के बाद शीघ्र ही हमें आपका सपरिवार भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी ईदा फिर से भारत आने के लिए अवश्य आतुर होगी। कुछ महीने पहले फोन पर हमारी बात बहुत प्रोडक्टिव हुई थी। हमने कई क्षेत्रों में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हम इस वर्चुअल समिट के माध्यम से इन इरादों को नई दिशा और गति दे रहे हैं। डेनमार्क 2009 से, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, वाइब्रेंट गुजरात समिट में लगातार सम्मिलित हो रहा है। इसलिए डेनमार्क के प्रति मेरा विशेष लगाव भी रहा है। मैं दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट को होस्ट करने के आपके प्रस्ताव के लिए आभारी हूं। स्थिति सुधरने के बाद डेनमार्क आना और आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एक्सेलेंसी, पिछले कई महीनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे लाइक माइंडेड देशों का जो एक रूल्स बेस्ड, ट्रांसपेरेंट, ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम शेयर करते हैं, साथ मिलकर काम करना कितना आवश्यक है। वैक्सीन डेवलपमेंट में भी लाइक माइंडेड कंट्रीज के बीच कोलैबोरेशन से इस पैंडेमिक से निपटने में मदद मिलेगी। इस महामारी के दौरान भारत की फार्मा उत्पादन क्षमताएं पूरे विश्व के लिए उपयोगी रही है। हम यही प्रयास वैक्सीन के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी यही प्रयास है कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं बढ़े और वे विश्व के भी काम आए। इस अभियान के तहत हम ऑलराउंड रिफॉर्म्स पर जोर दे रहे हैं। रेगुलेटरी और टैक्सेशन रिफॉर्म से भारत में काम करने वाली कंपनीज को लाभ मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में भी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर चालू है। हाल ही में कृषि और लेबर सेक्टर्स में महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए गए हैं। एक्सेलेंसी, कोविड-19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का किसी भी सिंगल सोर्स पर अत्यधिक निर्भर होना कितना रिस्की होता है। हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना और रेजिलियंस के लिए काम कर रहे हैं। अन्य लाइक माइंडेड देश भी इस प्रयत्न में जुड़ सकते हैं। इस संदर्भ में मेरा मानना है
कि हमारी वर्चुअल समिट न सिर्फ भारत डेनमार्क संबंधों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी एक साझा अप्रोच बनाने में मदद करेगी। एक बार फिर से एक्सेलेंसी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं।